हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास के पहले कक्षा में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। ठीक है। पिछली कक्षाओं में आपने श्रेणी के विषय में पढ़ा है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कोई भी नंबर जो है उसमें एक निश्चित नंबर जोड़ा या घटाया जाए तो हमें एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ ये 2 है और 2 में 2 जोड़ दीजिए, ये 4 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ दीजिए, ये 6 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये कंटिन्यू क्या होता जाएगा, चढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ऐसे किसी भी नंबर्स जिसमें एक निश्चित नंबर हम क्या करें, जोड़ें या घटते क्रम में भी किसी को लिखा जा सकता है। जैसे कि 10 है, इसमें हम 3 माइनस करते हुए चलते हैं तो कितना आ जाएगा, 7, फिर आ जाएगा 4, फिर 1, फिर क्या आ जाएगा -2। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक निश्चित नंबर घटाने पर या एक निश्चित नंबर जोड़ने पर संख्याओं का एक निश्चित क्रमबद्धता रूप हमको प्राप्त होता है। इन्हीं क्रमबद्धता रूप को हम श्रेणी कहते हैं। चूँकि हम एक निश्चित राशि को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं या निश्चित राशि को घटा रहे हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं समांतर, मतलब एक जैसी प्राप्त होने वाली श्रेणी। ठीक है। अब इसे हम श्रेणी कहते हैं। एक और अब शब्द उपयोग में आता है, श्रेणी और श्रेणी। दोनों में थोड़ा सा मैं अंतर समझा दूँ। ये क्या होता है, इसको आप अभी पढ़ने जाएंगे, आपके पाठ्यक्रम में है। ये क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन। ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक निश्चित राशि का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोग्रेशन हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। लेकिन श्रेणी में क्या होता है, एक निश्चित राशि जोड़ी या घटाई तो जाती है, पर जरूरी नहीं है कि राशि आगे बढ़े। मतलब ये है कि अगर 2 में 0 जोड़ दिया जाए तो 2 आएगा, फिर 0 जोड़ दिया जाए 2, फिर 2। मतलब ये एक सीरीज तो प्राप्त हो रही है 0 प्लस करने पर, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रही है, कंटिन्यू नहीं हो रही, इसलिए इसे कहा जाता है श्रेणी। फिलहाल आपके चैप्टर में आपको समझना है, किस पर विचार करना है आपको, समांतर श्रेणी पर। ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या है कि जब हम कोई निश्चित राशि क्या करें, प्लस या माइनस करें, तो निश्चित राशि को प्लस या माइनस करने पर जो संख्याओं का क्रमबद्ध रूप, निश्चित रूप प्राप्त होता है, उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। आप 10वीं के इस कक्षा में इन समांतर श्रेणी के कौन से स्थान पर कौन सा नंबर होगा ये ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि मैं आप एक उदाहरण लेती हूँ, हम 2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है 2, ये 4, ये 6, 8, ठीक है, 10, ऐसा आपके पास नंबर है ना। तो इन नंबरों में जो सबसे पहले वाला अंक हमें दिखाई पड़ता है, इस अंक को हम नाम देते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, ठीक है, पहले नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रथम पद नाम देते हैं, फर्स्ट स्टेप। ठीक है। हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी के स्मॉल लेटर ए से, या जरूरत पड़ने पर हम कैपिटल लेटर ए का भी उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, चूंकि इन श्रेणियों में ये जो श्रेणी मिला, श्रेणी में आपको समझा दी कि समांतर श्रेणी क्या है। ये निश्चित है, इसमें 2 प्लस प्लस कर दिया जाए, मतलब 2 में 2 जोड़ दिया जाए तो 4 आता है, 4 में 2 जोड़ दिया जाए तो 6 आता है ना। तो इस प्रकार से एक निश्चित राशियों को ऐड करने से ये श्रेणी प्राप्त हुई है। तो कि कौन सी निश्चित राशि जो ऐड हो रही है, उस ऐड हो रही है या माइनस हो रही है, मतलब घट रही है या जुड़ रही है ना, तो उसे कहा जाता है सर्वांतर। सर्वांतर, ठीक है। कुछ लोग इसको या इसको दूसरे नाम में पदांतर भी कहा जाता है, मतलब पदों में जो अंतर है वो कहा जाता है, ठीक है, या सर्वांतर के नाम से जाना जाता है। हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं डी से। आप याद रखना, जब भी हमें सर्वांतर निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं। सर्वांतर निकालने की विधि होती है दूसरा पद ऋण प्रथम पद। अब दूसरा पद ऋण प्रथम पद का ये मतलब नहीं है कि हर जगह हम 2 में से 1 को ही माइनस करेंगे तभी ये पद निकलेगा, नहीं। कोई भी बाद के पद
कोई भी बाद के पद में से पहले के पद को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है, आपका सर्वांतर निकल जाता है, डिफरेंस निकल जाता है। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरा पद ऋण प्रथम पद भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, बाद का पद ऋण ठीक पहले का पद, ठीक पहले का पद, बाद का पद हो गया और ऋण पहले का पद, ठीक पहले का पद होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कहलाता है क्या चीज, सर्वांतर। उसके बाद हम देखते हैं इसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ n, पदों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं n। जैसे कि यहाँ पर ये 4 6 2 4 6 8 10 दिया गया है, फिर डैश 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 का मतलब है इसमें बहुत सारे पद हैं, ठीक है। तो किसी में हमको पद दिया रहता है, किसी में हमको पद, जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा आपको कि इस श्रेणी का 11वां पद क्या है, तो यहाँ पर हम पदों की संख्या क्या ले लेंगे, 11, ठीक है। किसी श्रेणी में अंतिम में यहाँ पर जैसे किसी श्रेणी, ये श्रेणी है तो इसमें दे दिया रहेगा 50, यहाँ तक है ये श्रेणी, 2 से कहाँ तक है, ये 50 तक है। तो ये जो 50 है ये कहलाता है अंतिम पद, ये जो 50 है ये कहलाता है अंतिम पद, और अंतिम पद को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एल से, लास्ट स्टेप। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये पदों की संख्या, तो इसमें एल हो गया, पदों की संख्या एन ज्ञात करने के लिए फार्मूला उपयोग करना पड़ेगा, या इसके बीच में दे दिया गया, जब मान लीजिए 50वां 10वां पद 50 है तो 7वां पद क्या होगा, इस प्रकार से कोई प्रश्न दे दिया जाए, है ना। तो हमको निकालना है पदों की संख्या या पद का मान। तो अगर हमें किसी पद का मान ज्ञात करना है, जैसे हमें दे दिया जाए कि इस nवें पद का मान क्या है, nवें पद का मान, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है Tn, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी नंबर आए वो, है ना, इज इक्वल टू फर्स्ट प्रथम पद धन पदों की संख्या ऋण 1 और गुणित दिया जाता है d अर्थात सर्वांतर, a + n - 1 इंटू d। तब nवें पद का मान यदि हमको ज्ञात करना है तब ये समांतर श्रेणी को निकालने में ये जो फार्मूला है बहुत उपयोगी है, इसको याद रखिएगा, nवें पद का मान, ठीक है। क्या nवें पद का मान हम यूज कर रहे हैं, a + n - 1 इंटू क्या यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी श्रेणी दी रही होगी तो पहले हम श्रेणी का हमेशा प्रथम पद निकाल लेंगे, सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे, फिर हम देखेंगे पदों की संख्या ज्ञात दी है कि नहीं, अंतिम पद दिया गया है कि नहीं, हमें किसकी जरूरत है, केवल हमें nवें पद का मान चाहिए या हमें अंतिम पद का मान चाहिए। मान लीजिए हमारे पास अगर अंतिम पद का मान नहीं है तो अंतिम पद का भी फार्मूला यही होता है, केवल Tn की जगह पे हम L लिखते हैं और L = a + n - 1 इंटू क्या लिखा जाता है, d लिखा जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूला का उपयोग करके हम समांतर श्रेणी में प्रथम पद, सर्वांतर, अच्छा इन्हीं की मदद से हम ये भी जान सकते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी भी है कि नहीं। तो आइए बच्चों हम अपना प्रश्नावली का कुछ सवाल हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पहचान बनाना सिखाऊंगी कि दी गई कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। आइए हम देखते हैं, हमारे पास पहला सवाल है, श्रेणी दी गई है 9, 16, 23 और 30। हमें बताना है कि ये दी हुई संख्याओं की श्रृंखला में समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ये जो एक श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में हमें और प्रश्न है, उन प्रश्नों से हमें समांतर श्रेणी है कि नहीं चेक करना है। तो इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी है कि नहीं ये चेक करने के लिए, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं चेक करने के लिए हम सर्वांतर से ज्ञात कर, मतलब सर्वांतर ज्ञात करते हैं, सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर निकालने के लिए मैंने बताया था फार्मूला कि बाद की संख्या और ऋण ठीक पहले की संख्या, ठीक पहले की संख्या। आइए हम देखते हैं, ठीक है। जैसे बाद की संख्या कौन सी हो गई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 16 के ठीक पहले की संख्या क्या है, 9 है, तो आप कर लीजिए 16 ऋण 9, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 16 के ठीक बाद की संख्या क्या है, 23, और 23 के ठीक पहले की संख्या क्या है, 16, तो हम क्या ले लेंगे 23 ऋण 16।
वैसे यहाँ पर 30 के पहले की ठीक पहले की संख्या क्या है 23 और 23 के बाद की संख्या क्या है 30, तो 30 ऋण 23। अब इनको आप घटा के देख लीजिए कितना आ रहा है, तो 16 में से आपका 9 चला गया, कितना बच जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 7। ठीक है, 23 में से 16 गया, ये आ गया आपका 7। फिर से 30 ऋण 23 में से कितना आ जाएगा 7। क्या देख रहे हैं आप, हम देखते हैं, हम पाते हैं कि सर्वांतर हमेशा एक सा किसी भी पद को बाद की संख्या को ठीक पहले की संख्या से घटाया जा रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक ही संख्या प्राप्त हो रहा है। हम लिखेंगे चूंकि सर्वांतर समान है अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी। अब आपको समझ में आया होगा समांतर श्रेणी क्या है। आइए हम दूसरा प्रश्न हल करके देखते हैं। हमें इस प्रश्न में भी बताना है कि दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं। ये दिया गया हमें 9 सही 1/7, उसके बाद दिया गया है 7/9, फिर है 9/7 और फिर दिया गया है 13/7। आइए चेक करते हैं ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। 9 सही 1/7, ठीक है, 9 सही 1/7। हम 9 सही 1/7 को, कुछ मिस्टेक है, अच्छा सॉरी, ये इसमें मिस्टेक, ये जो है ये 7/7 है ना। हाँ, 9 सही 1/7, 7/7, 9/7 और 13/7 है। पहले सही बटे को हम तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 7 निया 63 और 1 आ जाएगा 64। तो 64/7 है, 7/7 है, 9/7 है और ये 13 क्या है 7 है। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, फिर से वही ठीक बात को ठीक पहले से घटा के हम देखते हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम, सर्वांतर। हम क्या निकालने जा रहे हैं, सर्वांतर। तो क्या करेंगे, 7/7 ऋण 64/7। पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ये इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्ग क्या आ जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर अंशों का क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ पर अंशों का चिन्ह जो है घटाना, तो यहाँ पर घट जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऋण 57 और बटे कितना आ जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास 9/7, जिसके ठीक पहले की संख्या 7/7। फिर से हर समान है तो 7 और 9 ऋण 7, तो कितना आ जाएगा 2/7। फिर आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर संख्याओं को माइनस करके देखें, 1, 2 और तीसरा क्रम प्राप्त करके हम बता सकते हैं कि श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी में क्या आ जाएगा, 13/7 और ऋण 9/7, ये हो जाएगा 7। ठीक है, और 13 ऋण 9 कितना आ जाएगा 4/7। ठीक है, इस सवाल में हम क्या पाते हैं, हम यहाँ पाते हैं चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, अतः दी गई श्रेणी क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें सर्वांतर समान है ही नहीं। देखिए सर्वांतर तो अलग अलग प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें प्रश्न आ सकता है कि नीचे दी हुई संख्याओं की श्रृंखला में से हमें ये बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी में है और कौन सी समांतर श्रेणी में नहीं है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कौन से समांतर श्रेणी में है और कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक श्रेणी दी गई है, इन श्रेणियों में प्रथम पद व सर्वांतर ज्ञात करना है, सर्वांतर बताना है। बताइए या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, दी गई श्रेणियों में प्रथम पद या सर्वांतर आपको बताना है। आइए देखते हैं। 9, 12, 15,
और ये दिया गया है आपको 18। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो सबसे पहला स्टार्टिंग नंबर होता है वही कहलाता है प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है, यहाँ पर है प्रथम पद, जिसको प्रदर्शित करते हैं ए से। तो ए बराबर कितना है 9। फिर निकालना है हमें सर्वांतर। तो सर्वांतर के लिए हमने क्या बताया है, बाद का पद, इसको प्रदर्शित करते हैं डी से, बाद का पद ऋण उसके पहले का पद। तो कोई भी एक पद लेते जाएंगे और उसके ठीक पहले का पद। तो हम यहाँ ले लेंगे 12 ऋण 9। तो 12 में से 9 गया, कितना बच गया आपका 3। ठीक है, तो ये देखिए प्रथम पद व सर्वांतर। प्रथम पद क्या आ गया 9 और सर्वांतर क्या आ गया 3। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद क्या है, इसमें प्रथम पद है a बराबर 1/3 और इसमें सर्वांतर क्या है, इसमें सर्वांतर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 5/3 - 1/3। देखिए हर बराबर है तो अंशों को चिन्ह के अनुसार हटा देंगे। कितना आ जाएगा आपके पास 4/3, 4/3। ठीक है, 4/3। और आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ऋणात्मक ले लेते हैं, उस पर भी बात करते हैं। जैसे हमारे पास है 3 - 2 - 7 - 12। ठीक है, इसमें a = क्या है, या a = 3 और d = कैसे निकालेंगे सर्वांतर, ये प्रथम पद, सर्वांतर कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा -2 क्योंकि दूसरे पद का मान ही है -2। फिर फार्मूला का माइनस यानी बाद का पद ऋण उससे ठीक पहले वाला पद, तो ऋण उससे ठीक पहले वाला पद क्या है 3। ठीक है, तो इसमें सर्वांतर क्या आ जाएगा, दोनों चिन्ह समान है इसलिए प्लस हो गया, बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस इसलिए माइनस। तो कितना आ गया -5। ठीक है, तो इसका प्रथम पद 3 और इसका सर्वांतर कितना आ गया -5। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना। आई होप सो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब मैं बताने जा रही हूँ आपको किसी भी समांतर श्रेणी के अगले 3 पदों को ज्ञात करना। जैसे कि एक समांतर श्रेणी है हमारे पास -11, -8, -5 एंड -2। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, -2 के आगे ठीक 3 क्रमागत पद, 3 क्रमागत पदों को ज्ञात करना है। पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दी गई श्रेणी जो है उसमें 3 क्रमागत यानी -2 के बाद ठीक 3 और क्या क्या अंक है, हमको संख्याएं हैं ज्ञात करनी है। उसके लिए देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले लेना है प्रथम पद, है ना। प्रथम पद क्या है हमारे पास -11। फिर उसके बाद हमको क्या लेना है सर्वांतर, मैंने बताया कैसे निकालेंगे, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो फर्स्ट पद किस में है, माइनस में है, ये आ जाएगा -11। सो d = -8। ओके, यहाँ पर 2 माइनस है तो 2 माइनस क्या हो जाएंगे +11। ठीक है, -8 + 11 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 3। बड़ी संख्या प्लस में इसलिए यहाँ पर क्या आ गया +3। तो d = कितना आ गया 3। d क्या है मैंने आपको बताया है, d क्या है सर्वांतर। ठीक है, अब चूंकि मैंने क्या बताया था कि समांतर श्रेणी वे श्रेणी होती हैं जिसमें पदों को निरंतर जोड़ने या घटाने पर अगले पद प्राप्त होते हैं। तो जैसे यहाँ पर d = 3 यानी सर्वांतर 3 आ गया, तो 11 में 3 जोड़ने पर -8 आएगा या 3 प्लस करने पर -8 आएगा। तो अगर ये है -11 तो +3 करेंगे तब कितना आएगा -8 आएगा, है ना। और क्योंकि यहाँ पर +3 आया है इसलिए इन पदों में +3 क्या करना है करते जाना है। तो जैसे हमारे पास क्या है -2 है तो -2 में +3 कर दिए, कितना आ जाएगा 1।
3 बड़ा है इसलिए माइनस हो गया और +1। फिर 1 आ गया हमारे पास। अब इस 1 में जो आएगा उसी में क्या करते जा रहे हैं, +3 करते जा रहे हैं। तो +3 कितना आ जाएगा 4। अब जो 4 आया उसमें +3 कर देंगे तो 4 + 3 = कितना आ गया 7। ठीक है, तो ये जो हमारे पास श्रेणी है, इस श्रेणी के अगले 3 क्रमांक पद क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1, फिर हो जाएंगे 4 और फिर हो जाएंगे क्या चीज 7। ठीक है, तो सर्वांतर सबसे उपयोगी है हमारे लिए। सर्वांतर को हमें निकालना आना चाहिए और सर्वांतर की मदद से हम श्रेणी के इस प्रकार से मानों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमने 3 क्रमागत पदों को ज्ञात करना सीख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और 3 क्रमागत पदों को ज्ञात करना सीखने के बाद हमें सीखना है कि किसी भी श्रेणी दी गई हो, उस श्रेणी का अचानक कोई बीच का मान पूछ लिया गया हो। जैसे कि मेरे पास एक समांतर श्रेणी है, हमारे पास एक समांतर श्रेणी है 4 7 10 30। ठीक है, इस श्रेणी का क्या करना है, हमको 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्रमागत नहीं बोला है, क्रम से नहीं बोला है। अचानक कोई नंबर आपको पूछ रहा है कि श्रेणी में देखो 1 2 3 4 पद दिया गया है और अचानक पूछा जा रहा है क्या चीज, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए इन सवालों को कैसे हम सॉल्व करेंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद क्या है यहाँ पर 4। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर। तो सर्वांतर क्या आ जाएगा यहाँ पर, है ना, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। कितना हो गया आपका 7 - 4 = 3। ठीक है, इसके बाद कौन सा पद निकालने के लिए कहा गया, मतलब कौन सा पद निकालना है, तो 10वां। तो पदों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, ये हो गई 10। ठीक है, अब हमें 10वें पद का मान बताना है कि कितना है, 17 है, 18 है, 20 है, 25 है, 31 है, कितना है बताना है। तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया कि Tn = A+ यानी प्रथम पद ऋण धन ब्रैकेट्स में पदों की संख्या ऋण 1 मतलब ठीक एक पहले का पद कहलाता है ये, और इंटू हो जाएगा D मतलब गुणित सर्वांतर। n की जगह में हम 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10वां पद। तो 10वां पद का मान क्या होगा हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। A = कितना है हमारे पास 4 प्लस n = कितना है हमारे पास 10 -1 एंड D = क्या है हमारे पास 3। ये देखिए 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 4 प्लस ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होगा इसमें, तो 10 में से 1 गया कितना आ जाएगा 9 और ब्रैकेट हट गया तो ये इंटू हो जाएगा इंटू 3। तो इंटू पहले सॉल्व करेंगे हम। सो 4 प्लस 9 3 जा 9 तिया, तो ये हो जाएगा आपका 27 यानी 27। और 27 में हम जब 4 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 31। ठीक है, तो जो 10th हमारा स्टेप है, मतलब हमारा जो 10वां पद था 10th पद था, है ना, उस 10th स्टेप की वैल्यू कितनी हो गई 31। सो Tn = 31। ठीक है, तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी में हम कौन सा पद है यानी किस पद में कौन सा नंबर है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसमें एक और कुछ एग्जांपल देखते हैं। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी है हमारे पास, समांतर श्रेणी। ठीक है, ये दिया गया है -9 -5 एंड -1। ठीक है, इस श्रेणी का जो अंतिम पद है वो है 67। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, इस श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, इस श्रेणी में कितने पद हैं ये हमको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए चलते हैं, सेम काम करना है सभी सवालों में। प्रथम पद निकाल लेना है -9, सर्वांतर निकाल लेंगे, द्वितीय पद
माइनस प्रथम पद, तो प्रथम पद है -9, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस एंड माइनस प्लस 9 में से 5 चला जाएगा, 9 बड़ा है इसलिए +4 आ जाएगा। ये समांतर निकल गया। अब इसमें ये दिया गया है कि इसमें लास्ट टर्म्स यानी अंतिम पद जो है वो 67 है, अंतिम पद आपका 67 है। तो आपको बताना है इसमें टोटल कितने पद हैं, कितने स्टेप है ना। चलिए, तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। यहाँ पर हम ले लेते हैं माना कुल पद n है, तो अंतिम पद के लिए मैंने फार्मूला बताया था, सेम वैसी है, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये L की वैल्यू हमको दे दिया गया कितना है 67 इज इक्वल टू A की वैल्यू है -9 प्लस इस n की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, निकालनी है, और हमारे पास D की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये +9 इधर आ जाएगा, -9 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा +9, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, n-1 ब्रैकेट में है, बाहर में 4 है, तो 4 के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n-4। ये दोनों प्लस हो गए, कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, दोनों प्लस कर दिए तो हमारे पास 77, दिस इज इक्वल टू 77 नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका 76, ठीक है, 76 4n, और ये फिर से आ गया -4, तो फिर से -4 को इधर कर देंगे, ये आ जाएगा +4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये दोनों प्लस हो गए, ये हो गया 80 इज इक्वल टू 4n। चूंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं दोनों पदों को, 4n इज इक्वल टू 8। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है n की, 8 बोले 80, तो n इज इक्वल टू 80/4, ठीक है, डिवाइड हो गया, 4 2 एंड g, इन्हें 4 दूनी 8, 4 7 डिवाइड कर दिए, भाग दे दिए, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो इसमें अंतिम पद 67 कौन सा नंबर का पद है, 20वां नंबर का पद है, ठीक है। आप सभी को बच्चों समझ में आया होगा, और आगे की क्लास मैं कर लूँगी। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट्स भेजिएगा, और अगर किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में उससे सवाल को जरूर पूछिएगा।